अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप पंढरपुर नहीं जा सकते हैं, भगवान विट्ठल का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सुनहरा मौका है। अंधेरी में महाड़ा, जिस तरह महाड़ा में आयोजन किया गया है, भगवान विट्ठल के जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं। और भगवान विट्ठल जो है विष्णु भगवान के अवतार भी होते हैं। पंढरपुर में उनका भव्य मंदिर है और कहीं ना कहीं पंढरपुर की जो संस्कृति है, जो पूजा अर्चना है, वो आपको अंधेरी महाड़ा में देखने को मिलेगी। लगातार हम सबसे पहले तो आपको भगवान विट्ठल का दर्शन कराएंगे कि जिस तरह से यहाँ भगवान विट्ठल का दरबार सजाया गया है, पूजा अर्चना के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान विट्ठल को विष्णु का अवतार कहा गया है। और जिस तरह से मन्नत की बात करें तो इनसे भी अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं, वहाँ पर अगर आप उनके चरणों में शीश नवाते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान विट्ठल पूरा भी करते हैं। और जिस तरह से गाने की अगर हम बात करें तो भगवान विट्ठल के गाना भी काफ़ी पॉपुलर है, लोग बड़ी संख्या में सुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्या कुछ आयोजन है यहाँ पर भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना का, और किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है भगवान विट्ठल के पूजा अर्चना की, उसके बारे में जानेंगे। ये तमाम सदस्यगण हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एक करके हम सबसे जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम यहाँ पर कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम है राजेंद्र नर। राजेंद्र जी, जानना चाहेंगे भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना के लिए आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मंडप और यहाँ पर डेकोरेशन रखा है, ये प्रोग्राम क्या है और कितने दिन तक चलेगा? ये प्रोग्राम गए 2 साल से हम लोग ये लगातार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है और ये हमारा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में बड़ी तादाद में मराठी लोग हैं, हिंदी भाषिक है, गुजराती भाषिक है। इन सबको मिलके सब लोगों ने डिमांड किया, ये इसको लेके हमने ये विट्ठल जी का जो हरिनाम सप्ताह है ये गए साल से चालू किया। 3 दिन का लगातार ये 3 सुबह से 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगी। इसमें कीर्तन होगा, भजन होगा, प्रवचन होगा, इसमें कथा गीता पढ़ी जाएंगी, पारायण किया जाएगा। और ये जो हमारे जब साथी है, सब साथी मिलके अपने अपने जेब से इसमें दाम लगा के हमने ये प्रोग्राम करते। हम इसी के लिए किसी चंदा नहीं मांगते, किसी से डोनेशन नहीं मांगते, हम खुद के पैसे से एक हमारे विट्ठल के प्रति जो भावना है, सद्भावना है, उसको लेके हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों की दुआ होगी तो हम ये लगातार ये प्रोग्राम ऐसे तरह से करते रहेंगे। और जो यहाँ मराठी भाषिक बैठे हुए हैं, जो हिंदी भाषिक है, इन लोगों को इसका आनंद उठाने का हम एक मौका देंगे। इसी का हम ये प्रोग्राम करते हुए हमारे ध्यान में एक ही चीज़ था कि हमारे इस प्रभाग में बहुत बड़े तादाद में मराठी लोग रहते हैं। इनको अगर किसी को ये विट्ठल पांडुरंग का दर्शन लेना है तो पंढरपुर जाना पड़ता है। इसी कल्पना से हमने ये तय किया था कि हम हमारे नगर में, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में ये विट्ठल जी का हम प्रस्थान बिठाएंगे। लोगों को यहाँ हम कथा सुनाएंगे, लोग कीर्तन का आनंद यहाँ बैठ के अपने घर में बैठ के कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। हम ये यहाँ से लाइव दर्शन, अभी हमारा जितना केबल नेटवर्क है वो केबल के दरिया से हम माध्यम से हम हर इसके घर तक पहुंचने वाले। इसका 3 दिन का जो ये प्रसारण होगा वो डायरेक्ट सब घर घर तक पहुंचा जाएगा। ये हमारी संकल्पना थी और ये मेरे सब साथी लोगों ने इसके साथ में एक साथ जुड़ के हम हमारे जेब का दाम लगा के ये प्रोग्राम साकार करते। और ये महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है पंढरपुर का, ये विट्ठल का। ये हमारे पे आषाढ़ी एकादशी पे जाओ आप, कार्तिक एकादशी में पंढरपुर में बड़े तादाद में गर्दी होती है या भीड़ रहती है। ये भीड़ को बहुत से लोग जाना भी चाहते हैं, लेकिन इस जगह पे हमारी ये पावन धरती, ये पांडुरंग का दर्शन ये पदस्पर्श इधर होता है, ये लोगों की सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये इसके पीछे वाली धारणा ये है। हरिनाम सप्ताह में कहाँ कहाँ से लोग शामिल होते हैं 3 दिन में? हरिनाम सप्ताह जो हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ से 7 बांग्ला के जो वारकरी संप्रदाय है वो आते हैं, आनंद नगर से आते हैं। हमारे अभी जो आए हैं, जो कोई पंढरपुर से है, कोई पोलादपुर से, अभी एक टीम जो 10 लोगों के है, गाड़ी करके है, वो 3 दिन रहेंगे। और ये रह के पूरा अभी एक कंटिन्यू 3 दिन ये प्रोग्राम चल, कहाँ से जैसा पता चलता है वैसे ये सब लोग यहाँ जमा होते हैं। फिर हम उनकी रहने की सेवा और पूरा खाना, यानी जो रहने की 3 दिन की सेवा वेवा करने का उनको पूरा ये कर इंतजाम हम लोग सब मिलके करते हैं। और अच्छे तरह से प्रोग्राम, लास्ट दिन दिंडी निकाली जाती है, दिंडी में पूरा महाड़ा में पूरा घुमाया, उसमें सब वारकरी संप्रदाय। उसमें हमारा एक उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक क्या है ये महाराष्ट्र की, वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। लोग पिक्चर देखते हैं, टैब देखते हैं, सब देखते हैं, बच्चे लोग भी इधर से सुबह से इतने आ रहे हैं कि क्या है, उनको पता नहीं कि विट्ठल रुक्मिणी क्या है, पंढरपुर क्या बोला जाता है। तो वो लोग को हम लोग समझा भी जाता है कि ये पंढरपुर के ये है, वो करके हम लोग ने, बच्चे लोग भी उसमें ये कर रहे, बच्चे लोग पूछ रहे ये कौन सा भगवान है, एक काय के जो पकड़े वीणा जी पकड़े 24 घंटे वीणा हाथ में रहते हैं, सब चेंज आधा 2-3 घंटा पकड़ के करते, तो वो भी पूछते हैं। तो वो भी एक सेवा है और एक संस्कृति अपने महाराष्ट्र की सब जगह जाने की हम लोग कोशिश करते।
3 दिनों में किस तरह से जो भक्तगण आएंगे उनके लिए क्या क्या पूजा अर्चना की जाएगी, किस तरह से रखा गया प्रोग्राम? ये जो अखंड हरिनाम सोहला जो आयोजन किया है उसके माध्यम से 3 दिन में रेगुलर सुबह काकड़ आरती होता है, उसमें दोपहर भजन होता है और शाम का दोपहर के टाइम महाप्रसाद का आयोजन हो जाता है और बाद में शाम के टाइम 6 से 8 एक हरिपाठ और 8 से 10 तक कीर्तन हो जाता है और लोगों के ये माध्यम से प्रबोधन किया जाता है कि क्या होता है विट्ठल रुक्माई क्या है, उसमें पंढरपुर जो नहीं जाती है और इधर जो जिसको रेगुलर इनको नहीं जाने को मिलता है तो इधर 3 दिन उधर बैठ के एक जगह पे उनको इसका आनंद मिल जाता है। इसके वजह से ये आयोजन किया जाता है। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक के कार्यक्रम चलता है। इसमें पब्लिक का यहाँ पर किस तरह से जमावड़ा होता है? यहाँ खास करके सुबह काकड़ा आरती के टाइम पे और शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे की तादाद तक यहाँ कंटिन्यू लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है, क्योंकि 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक यहाँ पे जो कीर्तनकार बाहर से जो अलग अलग जगह से पंढरपुर, सोलापुर, अलग अलग जगह से यहाँ पे कीर्तनकार आते हैं, उनके वजह से यहाँ पे जो समाज आता है उनको एक समाज प्रबोधन मिलता है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान लोगों को पता चल जाता है और फिर बाद में यहाँ से जाते वक्त उनको यहाँ पे महाप्रसाद का लाभ उठाने मिलता है। इसी के लिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद रहती है। बिल्कुल, अगर आप पंढरपुर नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र की संस्कृति को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है इस संस्था द्वारा और भगवान विट्ठल की 3 दिवसीय जो है यहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना और महासप्ताह रखा गया है, आपसे जानना चाहेंगे ये 24 आवर्स आप हाथ में लेके खड़े रहते हो, इसका क्या श्रेय है, क्या है इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ह्याचं महत्त्व असं आहे की विणा हा पांडुरंगाचा विणा आहे. जोपर्यंत सप्ताह तोपर्यंत खाली ठेवायचा नाही, तोपर्यंत असा गळ्यातच ठेवायचा. जर जेवायचं झालं तरच तेवढा दुसऱ्याजवळ थोडा द्यायचा आणि सर्वजण एकत्र येऊन कार्यक्रम करायचे. इथं जात धर्म कुठं पाळीत नाही आम्ही, कुठल्या जातीचा असो एकत्र बसून जेवतो, एकत्र बसून कार्यक्रम करतो आणि कीर्तनाच्या रूपातून परिवर्तन होतं. तसा मी योगाचार्य आहे, मी योग शिक्षक आहे. लोकांना निरोगी करण्याचं साधन आहे माझ्याकडे, पण त्याच्या माध्यमातून वय माझं 74 झालं आहे, त्या माध्यमातून मी विणाची 12 तास म्हणलं तरी घेऊ शकतो, एवढा मोठा स्टॅमिना आहे. बीना सबसे ज़्यादा भगवान विट्ठल को क्या पसंद है? विणा आणि टाळ बहुत अच्छा. क्या हमारे दर्शकों को आप ये बीना बजा के दिखा सकते हैं? आप हाथ में लेके हैं, बीना बजा के दिखाइए. तो जिस तरह से भगवान विट्ठल को बीना बहुत पसंद है और उनकी जो बीना है वो लगातार हाथ में लेकर लोग खड़े रहते हैं 12-14 तास, जैसे आपको बताया गया कि लगातार भगवान विट्ठल की पसंद जो है बीना होती, बीना का जो सुर होता है वो भगवान विट्ठल को बहुत पसंद है और इसको लेकर लगातार जहाँ भी भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की जाए वहाँ बीना ज़रूर बजती है. ऐसे में जिस तरह से भगवान विट्ठल की अगर हम बात करें तो लोगों को जो भाविक है वो यहाँ पर बड़ी तादाद पे आते हैं और किस तरह से ये 3 दिनों में यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या क्या होने वाला है वो यहाँ के लोगों ने बताया. लेकिन हम भी आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप भगवान विट्ठल का दर्शन करना चाहते हैं तो अंधेरी के महाड़ा इलाके में आइए, जहाँ पर हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया और भगवान विट्ठल का दर्शन पा सकते हैं. तो चलिए, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, हरिओम विट्ठला. कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई.